हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन न्यूज़ विद नसर। गाइस, हर दिन की तरह मैं आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों के ऊपर डिमांड के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोले थे कि सर आप नाउन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो उनमें से जो सबसे पहला कमेंट मेरे पास आया था वो था राहुल कुमार यादव, सेकंड में थे मोहम्मद इश्तियाक और एक थी रानी। सबका नाम तो हम आप नहीं बोल सकते हैं, तो कुछ तो जिसका सबसे पहला कमेंट आए थे। तो आइए आप ही लोग के डिमांड के ऊपर आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को जान लेने से पहले मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए सबसे पहला देख लेते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? तो अ नाउन इज एन word or group of words which is used to indicate the name of any person, place or things. It's called noun. या दूसरी लफ्जों में आप यूं कर सकते हैं noun is a naming word. A noun is a naming word. यानी कोई भी शख्स, चीज या जगह के नाम को ही noun कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के तहत हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो सबसे पहला आते हैं पर्सन। कौन देख रहा है आपको स्क्रीन में? गुड, द बॉलीवुड एक्टर, गुड, शाहरुख खान। तो ये भी है नाउन। उसके बाद दूसरा, गुड, एंग्री यंग मैन, बिग बी, अमिताभ बच्चन, वो भी एक नाउन है। उसके बाद गुड, ओ माय गॉड, लायन, ये भी एक नाउन है। उसके बाद कोई चीज, मेरी नहीं है, गुड, ये भी एक, यानी कोई भी नाम को ही नाउन कहते हैं। या शॉर्टकट में आप यूं बोल सकते हैं, आप जिस चीज को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप अच्छी तरह से समझे। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट। तो देखिए, नाउन का 5 तरह के नाउन होते हैं। नाउन कितने तरह के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी उसके जो पार्ट्स होते हैं वो 5 होते हैं। एक है आपका कॉमन नाउन, सेकंड में आपका प्रॉपर नाउन, थर्ड में है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ में है आपका नेचुरल नाउन और लास्ट में आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, नेचुरल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब हम लोग इसका ऑपरेशन करके देखते हैं कि कॉमन नाउन कैसे पकड़ेंगे, प्रॉपर को कैसे पकड़ेंगे, कलेक्टिव को कैसे, और मैटेरियल को कैसे, और एब्स्ट्रैक्ट को कैसे पकड़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नाउन को देखते हैं। नाम से ही पता चलता है कि ये क्या डील करेगा। यानी ऐसे नाउन जो कॉमन नेम हो, यानी जो कॉमन नाम के लिए डील करे, वही होता है कॉमन नाउन। जैसे चेयर, एकदम कॉमन, कोई हम स्पेशल चेयर को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। टीचर, उसके बाद बॉयज, यानी कॉमन नाउन को हम दिखा रहे हैं, कोई प्रॉपर चीज को नहीं दे रहे हैं। तो यही है आपका कॉमन नाउन। और सेकंड में आपका जो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर माने वही होता है खास, यानी ऐसा नाउन जो कोई खास नेम को बताए, वही होता है आपका प्रॉपर नाउन। तो कॉमन में मैंने आपको क्या दिया था? चेयर। लेकिन अगर प्रॉपर बोलेंगे तो किसी खास चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे नील कमल का चेयर, नील कमल का। अब बॉयज में बोलेंगे तो बोलेंगे राहुल, एक खास नाम को हम बोलते हैं, क्लास का एक लड़का का नाम है राहुल, उसको इंडिकेट कर रहे हैं। गुड, हाँ, तो यही होता है आपका प्रॉपर और कॉमन में। जैसे आप इसका डिफरेंस भी जान सकते हैं। जैसे अगर आप लोग मेरे घर में आए तो मैं आपको चेयर बैठने दिया, यानी कॉमन चीज, तो आप बोले नहीं सर, मैं इस चेयर में नहीं बैठूंगा, मुझे नील कमल का ही चेयर चाहिए बैठने के लिए। तो भाई आप किसी प्रॉपर नाम को बता रहे हैं कि प्रॉपर चेयर को आप मांग रहे हैं, तो यही होता है प्रॉपर। थर्ड में जो आपका है वह है कलेक्टिव नाउन, यानी ऐसी नाउन जो हमेशा ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं उसको हम नहीं दिखा रहे, लेकिन एक पूरा ग्रुप का ही नाम है टीम। टीम, आर्मी, स्टूडेंट्स, बस यही सब है आपका
कलेक्टिव नाउन, यानी जो हमेशा ग्रुप में बोलते हैं जिसको। उसके बाद फोर्थ में आपका है मैटेरियल नाउन, यानी ऐसी नाउन जिसको हम लोग इस्तेमाल करके कोई दूसरे नाउन बना सकते हैं या कोई दूसरे चीज ये बना सकते हैं, वही है आपका मैटेरियल्स नाउन। जैसे सीमेंट, वुड एटसेट्रास। उसके बाद आपका जो है लास्ट वाला वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी नाउन जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ओनली उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। द नाउन विच वी कैन नॉट टच सी ओनली वी कैन फील। तो इस तरह के नाउन जो होता है वही होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एयर, माशाल्लाह शायद मैं तो नहीं देखा भाई कभी, उम्मीद करता हूं आप भी नहीं देखे होंगे, तो वही है एयर, ब्यूटीनेस। तो इस तरह का जो चीज है ना वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां तक तो आप लोग सही है, यहां तक तो आप लोग सब कोई जानते हैं। चलिए आज हम लोग इसका और भी कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं कि आखिर क्या स्पेशलिटी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाउन में आप लोग शायद नहीं जानते हैं। तो आइए वीडियो तक बने रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने समझ लिया है। अगर प्लीज मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, इस लिस्ट को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए, मजा आ जाएगा। यानी पहला जो है गुड, क्या लिखा हुआ है, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस। यानी ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, चाहे वो फंक्शन के हिसाब से हो या वो फॉर्म्स के हिसाब से हो। मैं एक आपको पूरा बॉक्स दे रहा हूं, यानी पूरा एकदम लिस्ट दे रहा हूं, उस लिस्ट को आप बढ़िया से पहले याद कर लीजिए। गुड, लिख लीजिए। जैसे एडवाइस, एंगर, बटर, चॉक, चॉकलेट, करेज, क्रीम, डस्ट, डिटर्जेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, गोल्ड, ग्रास, हैप्पीनेस, हेल्थ, ऑनेस्टी, आइस, इंफॉर्मेशन, जूस, लैंड, लेदर, लक, मैजिक, मीट, मनी, होमवर्क, म्यूजिक, नॉनसेंस, पॉवर्टी, राइस, सॉस, सॉप, स्टेटस, टेक्नोलॉजी, ट्रैफिक, ट्रैवल, वायलेंस, वेल्थ, वेदर, बैगेज, लगेज, डोसेज, हेरिटेज, पेपर, नॉलेज, ज्वेलरी, पॉवर्टी, स्टैनरी, न्यूज, स्टोन, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स ये सब जितने भी नाउन हैं हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी नाउन हैं ये हमेशा फॉर्म और फंक्शन के हिसाब से सिंगुलर ही होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने दूसरा नंबर में लिखा था ब्रेड। बहुत सारे अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई मैंने एक ब्रेड खाया, तो क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन अ ब्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो ही अगर हम लोग 2 ब्रेड खाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं ज्यादातर मोस्टली कि आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स। लेकिन यहां तो ब्रेड्स नहीं होगा, ऊपर में ही लिखा होगा कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। तो इस सिचुएशन में इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको उस नाउन को प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहां पीसेस ऑफ लिख सकते हैं, या फिर इसमें लॉट्स ऑफ कर सकते हैं, या आपको आर्टिकल्स ऑफ कर सकते हैं, या एटम्स ऑफ।
तो इसको अकॉर्डिंग टू द नाउन्स आप इसको यूज करेंगे। जैसे ब्रेड, अगर आप बोलेंगे मैंने एक ब्रेड खाया, तो क्या बोलेंगे? आई हैव ईटन अ ब्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, या अ पीस ऑफ ब्रेड। लेकिन फ्रेंड्स, जो ही आप इसको प्लूरल में दिखाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि आई हैव ईटन 10 पीसेस ऑफ ब्रेड, ना के ब्रेड्स। समझे? यानी हमेशा ये सिंगुलर यूज होगा आपका। दूसरा होगा जैसे यू हैव गिवन मी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, यू हैव गिवन मी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ना के इंफॉर्मेशंस। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए। तो यहां जितना भी है, हाँ, और एक चीज चॉक, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी 2 चॉक। सर ऐसा नहीं होता, प्लीज गिव मी 2 चॉक्स नहीं होता। वहां क्या बोलेंगे? ऊपर वाला हेडिंग देखिए आप, देखिए आप, वहां क्या बोलेंगे कि यू हैव गिवन मी 2 पीसेस ऑफ चॉक। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए। आइए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम लोग चलते हैं, या नेक्स्ट नाउन की तरफ। गुड, स्क्रीनशॉट करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला में क्या है आपका। नेक्स्ट में है सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शंस। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन काम के हिसाब से सिंगुलर होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, जेनेटिक्स या फिर फोनेटिक्स। अब यहां एक चीज आप देखिए, जितने भी नाउन हैं हमेशा ये दिखने में आपको प्लूरल लगेगा लेकिन काम फंक्शन के हिसाब इसका फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा आपका? सिंगुलर की तरह। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ना कि मैथमेटिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट। गुड, वहां क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। समझ गए? लेकिन हां, अगर आप मैथमेटिक्स से पहले अगर कोई चीज लगाएंगे यानी कोई पॉसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे या कोई प्रोनाउन, तो अब वहां क्या बोलना पड़ेगा आपको? जैसे एक एग्जांपल लीजिए, माय मैथमेटिक्स, अब वहां आप इज नहीं लगा सकते हैं, वहां आप क्या लगाएंगे? आर। तो कैसे? माय मैथमेटिक्स आर गुड। ओके, या फिर आप यूं बोलते हैं राम्स मैथमेटिक्स आर गुड। समझे? यानी कोई भी आप अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स के बाद आर ही लगाना पड़ेगा। गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट जो है वो है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म एंड फंक्शंस, कि कुछ नाउन हमेशा शकल और काम के हिसाब से ही प्लूरल होते हैं। जैसे पायजामास, ट्राउजर्स, जींस, इंस्ट्रूमेंट, पैंट्स, सीजर्स, ग्लासेस, सनग्लासेस, गॉगल्स, सॉक्स, शूज, टूल्स, स्लीपर्स, यानी हैव टू पर्स। यानी ऐसे नाउन जो हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं यानी पेयर्स में पाए जाते हैं, उसी को बोलेंगे, ऐसे नाउन को ही इस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे एक पैंट्स को आप मान लीजिए, तो हमने बोलते ना पैंट, वो पैंट नहीं होता, वो पैंट्स होता है। एक्चुअली उसका जो क्या बोलेंगे आप, उसका जो पार्ट होता है ना, 2 पार्ट होते हैं। जैसे शर्ट, टी शर्ट पहनते हैं हम लोग, तो इसका भी 2 पार्ट होता है ना, हत्ता सब में, तो इस तरह से आप इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में होगा। तो ऐसे सपोज आपको अगर एक पैंट लेना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई हमको एक पैंट दिखा दो। लेकिन सर इंग्लिश में ऐसी कुछ नहीं है। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? प्लीज शो मी अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स। यानी मुझे कितना जोड़ा देगा? एक जोड़ा ही बोलेंगे यार। तो यहां आपका दोनों तरफ को यानी उसका पार्ट को दिखाते हैं। उसके बाद आप क्या बोलेंगे? आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। ओके, तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस आएगा तो आप इसी तरह से बनाइए। आई एम श्योर आपका सही हो जाएगा। और लास्ट वाला जो आपका है वो भी देख लीजिए, लास्ट वाला नाउन।
लास्ट में आपका क्या है, सम अनकाउंटेबल और काउंटेबल कंपाउंड नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, जैसे गल्फ क्लब, ब्लड प्रेशर, कॉमन सेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, फैंसी ड्रेस, जनरल नॉलेज, इनकम टैक्स, राइटिंग पेपर, लॉ एंड ऑर्डर, विंटर क्लोथ्स, हॉर्स राइडिंग, हायर एजुकेशन और एटसेट्राज। तो फ्रेंड्स, ये सब जितने भी पूरा जो लिस्ट है उसमें से इसको बोलते हैं सम अनकाउंटेबल एंड काउंटेड नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी ये हमेशा सिंगुलर ही काम करेंगे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इंडिया इज ना आर, पहले बोलो गुड, वहां पहले पढ़ लीजिए हेडलाइन, वहां क्या लिखा हुआ है, तो वहां सिंगुलर है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर, यानी हमेशा सिंगुलर। तो क्या बोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर्स ऑफ आवर कंट्री इज गुड, ना के आर गुड। हॉर्स राइडिंग इज अ वंडरफुल स्पोर्ट। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये नाउन चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन है या किसी भी तरह की क्वायरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। और रही बात जहां तक फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब